भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। मंगलाचरण करना भी ज्यादा आपकी का समय हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गाने के लिए तो हमारे गुरु शरण जी और श्री पंडित जी महाराज जी ने सब कुछ कह दिया, लेकिन कल श्री पिताजी महाराज जी के चरणों में एक पुष्प भेंट किया था, तो हमने कहा भाई एक नहीं, कम से कम होनी चाहिए, जुगल तो होनी चाहिए। आज श्री सीता सहचरी जी के चरणों में एक पुष्प अर्पण करने का ऐसे मन में आया, तो फिर हमने कहा कम से कम 2 पुष्प का अर्पण करना ही चाहिए। पंडित जी ने कहा था कि मंच में चलो, अभी इतना स्नान बनाने की इच्छा हो गई थी, तो हमने दौड़ के जाके स्नान भी बनाया, फिर आपकी सेवा में उपस्थित है और महाराज जी के साथ में कहीं जाना पड़ा। श्री पिपाजी महाराज जी 7 दिन तक द्वारका में, दिव्य द्वारका में निवास करके जब बाहर आए, तो वहाँ के नर नारियों ने क्या है उनका दर्शन किया। सब एकत्र होकर के श्री स्वामी जी महाराज जी का खूब पूजन किया और भेंट चढ़ोतरी सब कुछ हुआ। पिपाजी महाराज जी ने कहा कि अब यहाँ आनंद है, सब कुछ है, अब यहीं रह करके भजन करेंगे। श्री स्वामी जी महाराज जी ने, स्वामी रामानंदाचार्य महाराज जी ने कहा था, पिपाजी आपके साथ में सीता सहचरी रहेगी, लेकिन ये आपके भजन में विघ्न नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं रहेगा, ये आपको सहयोगी बनेगी। साथ में लेना नहीं चाहते थे श्री पिपाजी महाराज, लेकिन श्री स्वामी जी आपने गुरुदेव की आज्ञा से श्री सीता सहचरी जी को साथ में लिया। श्री सीता सहचरी जी महारानी ने कहा, स्वामी इतना राज मठ सब कुछ छोड़ करके हम क्या है भजन के लिए निकले हैं, अब फिर ये क्या है इतने भेड़ चढ़ोतरी, ये दुनिया के यहाँ आना जाना, हम लोगों के दर्शन के लिए, ये सब यहाँ तो विघ्न हो जाएगा, इसलिए यहाँ से चल देना चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज वहाँ से, पिपाजी महाराज वहाँ से चल दिए। रास्ते में कल तो नाहर माने शेर का उद्धार की कथा सुनाई हमने। आज थोड़ी सी श्री सीता सहचरी जी महाराज जी की सतीत्व की बात थोड़ी सी कहेंगे, उसके बाद में हम अपने गाड़ी को विराम करेंगे। पंडित जी महाराज जी और जी ने तो कहा ही क्या, सती भी सत्यवादी भी, जब तक सती नहीं रहेगी इस धरती में, इस भारतवर्ष में सती नारी ही नहीं रहेगी, तो सत्यवादी कहां से आएंगे? ये सोचने के विषय है। जब सत्यवादी ही नहीं रहेगा, जिसके अंदर में सत्य ही नहीं है, तो गौ सेवा कैसे करेगा? सती नारी ही नहीं रहेगी, सतीत्व ही नहीं रहेगा, तो महात्मा कहां से आएंगे? किसी सती नारी कैसे तो गर्भ से क्या है जन्म लेकर के महात्मा भी आते हैं, सत्यवादी भी आते हैं। गोविंद विप्रेश वेद सती भी सत्यवादी भी। पंडित जी महाराज जी ने क्या है, शास्त्री जी ने इसका पूरा व्याख्या करके आप लोगों को सुना दिया। तो ऐसे ही श्री सीता सहचरी जी, श्री पिपाजी महाराज आगे चले, तो पठानों के कुछ पठान लोग जा रहे थे, तो पठानों ने देखा कि भाई इतनी सुंदर ये बाबा जी के पीछे चल रही है, ऐसा करो इसको पकड़ लो। तो घेर लिए श्री सीता सहचरी जी को। तो स्वामी जी ने सोचा कि अच्छा हुआ ये माया मेरे पीछे पीछे चल रही है, हम अकेले रह करके भजन करेंगे, अच्छा हुआ ले जाने थे।
तो सीताचार्य जी को जब घेर लिए तो सीताचार्य जी की सतीत्व हुई। सतीत्व में इतनी ताकत है, जैसे सीताचार्य जी ने भगवान नरसिंह भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान सबको फाड़ फूड़ के संहार मूल करके श्री सीताचार्य जी। पिपाजी महाराज आगे जाकर के एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो सीताचार्य जी को कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने छू भी नहीं पाए, छूने को तो क्या है, स्पर्श भी नहीं कर पाए। इतने में भगवान ने उनका काम तमाम कर दिया। सीताचार्य जी आकर के श्री स्वामी जी को दंडोत प्रणाम किया। हमने तो पहले कहा था, देवी तुम अपने मायके चली जाओ, तुम्हारी रक्षा नहीं हो पाएगी, ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे, आगे भी हो सकता है ऐसे विघ्न आते रहेंगे। तो श्री सीताचार्य जी महारानी ने कहा, स्वामी जी आप ऐसी बात क्यों करते हो, आपने रक्षा किया क्या? आप तो चुपचाप चल दिए आगे। आपने तो ये भी नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों के इनके साथ में अन्याय कर रहे हो, ये कुछ भी तो नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला आपने। किसने रक्षा किया? तो स्वामी जी चुप पड़ गए तो आगे चले। इसी तरह से सती भी सत्यवादी भी, तो नारी को सतीत्व तो होना ही जरूरी है। जब सती नारी ही नहीं रहेगी, इसलिए सत्यवादी का ही जन्म। कहां से सत्यवादी आएंगे? श्री संत महापुरुष कहते हैं, अंतरिक्ष में बहुत से महापुरुष जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा करते हैं कि हम किस घर में आए और किस नारी के गर्भ में होकर के हम जन्म ले करके भारतवर्ष में धर्म का प्रचार करें और जन जनों में धर्म का, सनातन धर्म का, गौ की रक्षा करें। इस तरह से प्रतीक्षा करते, लेकिन कोई घर ही नहीं मिल रहा है। आए तो आए कहाँ आए? हम दो, हमारे दो कहा करके सर्वनाश कर दिया। और दूसरी बात, अब तो ये भी बोलने लगे हम दो हमारा एक। क्या करोगे अब? एक बच्चा है, पढ़ लिख करके विदेश चला गया और माँ और बाप घर में है, उनको पानी देने के लिए भी नहीं है। तो ये हाल हो गया है अब स्थिति। तो इसलिए हमारे पूर्व जी पंडित जी ने जो कहा है, जो वो भी सती भी सत्यवादी भी, ये होना जरूरी है। ऐसे श्री सीताचार्य जी महारानी ने अपना सतीत्व से कई ऐसे अति भक्ति की, जो अति भक्ति माने भक्ति से भी अति भक्ति की कहानी, बहुत से चरित्र हैं। ऐसे श्री पिताजी महाराज के चरित्र यदि बोलने लग जाएंगे तो 7 दिन में भी पूरा नहीं। इतनी लंबी क्या है, क्या कथा है। लेकिन अभी हमारे पत्र पुष्प श्री सीताचार्य जी महारानी के चरणों में, श्री पिपाजी महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हुए आपने वाणी को विराम देते हैं और आरती का समय भी हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री पिपाजी महाराज की जय, श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान की जय, श्री भक्तमाल जी महाराज की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, श्री त्यागी जी महाराज की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर